आज का अपना टॉपिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट लेक्चर में आपने देखे थे दो एग्जाम्पल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। sp3 संकरण, sp3 संकरण में जो एग्जाम्पल हमने देखे जिसमें एक था मीथेन का और सेकंड जो एग्जाम्पल था वो अमोनिया का था। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O अणु में क्या देखेंगे अपन, हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। H2O जो मॉलिक्यूल है इसमें जो संकरण होता है ये भी कौन सा होगा, sp3 होगा। यहाँ H2O में जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का संयोजकता कोष चाहिए, O परमाणु का संयोजकता कोष। O परमाणु का संयोजकता कोष तो क्या होगा, 2s2 2p4। ठीक है, 8 इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो संयोजकता कोष क्या हो जाएगा, 2s2 2p4। अब अपन इसको कक्षक में दर्शाएंगे। ग्राउंड स्टेट टू एस 2p 2s 2p। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। p में कितने हैं, 4 हैं। क्लियर, ये क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। अब एक्साइटेड स्टेट में अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। वो एक्साइटेड स्टेट टू एस 2p। तो यहाँ जब इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु ने जो बंध बना रखे हैं वो कितने बंध बना रखे हैं, 2 बंध या 2 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें 2 ऐसे कक्षक चाहिए जिसमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके लिए अपन को यहाँ कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब ये कक्षक जो हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस द्वारा क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, अब इनके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन परमाणु, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेते हैं वो कौन हो गए, sp3 संकरण। ठीक है, अब अपन एक्सप्लेन करेंगे संकरण कौन है, sp3। फिर ज्यामिति इसकी चेंज हो जाएगी। ज्यामिति चेंज क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके पास कितने Lp हैं, 2 Lp हो गए। ठीक है, तो ये जो शेप हो गई इसकी V शेप हो गई। बॉन्ड एंगल भी इसका चेंज हो जाता है और ये अप्रोक्सीमेटली
104 डिग्री 5 मिनट का हो जाता है। ये आपका हो गया H2O मॉलिक्यूल में संकरण। तो H2O मॉलिक्यूल में जो संकरण पाया जाता है वो कौन से टाइप का है? sp3 टाइप का है। अब H2O जो मॉलिक्यूल है इसकी ज्यामिति चेंज हो गई, क्योंकि sp3 जो होता है ना उसमें ज्यामिति कैसी होनी चाहिए? उनकी ज्यामिति होनी चाहिए चतुष्फल की। ठीक है, और 109 डिग्री 28 मिनट का क्या होना चाहिए? बॉन्ड एंगल होना चाहिए। बट ऐसा यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता आपको, नहीं तो इसका बॉन्ड एंगल जो उपरोक्त लिखा है उसके अकॉर्डिंग है, नहीं इसकी ज्यामिति है। तो इसका रीजन जो है, इसका रीजन आप बता सकते हैं, इसका रीजन क्या है? इसमें पाए जाने वाले Lp, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के पास दो प्रकार के क्या है? Lp हैं। इन Lp के कारण इसकी ज्यामिति क्या हो जाती है? चतुष्फल की से V शेप हो जाती है और बॉन्ड एंगल भी बदल जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जो अभी तक अपन एग्जाम्पल देखे उसमें 3 एग्जाम्पल आपने देखे। अणु इसमें मेथेन था, अमोनिया थी और H2O मॉलिक्यूल था। ठीक है, ज्यामिति, इसकी ज्यामिति कैसी थी? चतुष्फल की। ठीक है, इसकी ज्यामिति की बात करते हैं अपन तो पिरामिडीय। ठीक है, और इसकी ज्यामिति की बात करते हैं अपन तो वी शेप। क्लियर? बंद कोण देखें, बंद कोण तो इसका 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया की बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 107 और ये 104 डिग्री 5 मिनट, ये बंद कोण है। ठीक है, तो यदि अपन बात करें इन तीनों मॉलिक्यूल्स की, तो तीनों मॉलिक्यूल्स में जो संकरण है वो कौन सा है? sp3 संकरण है। ठीक है, तीनों में संकरण कौन सा है? sp3 संकरण है। लेकिन इनकी ज्यामिति और जो बंद कोण है वो तीनों क्या है? अलग अलग है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है यहाँ Lp। देखो, इस मॉलिक्यूल की बात करें अपन तो इस मॉलिक्यूल में Bp जो है, बंद युग्म जो है 1 2 3 4 हैं। ठीक है, जबकि Lp क्या है? 0। तो यहाँ जो मेथेन मॉलिक्यूल्स हैं, इस मेथेन मॉलिक्यूल्स में क्या नहीं है? लोन पेयर नहीं है। जब इसके पास लोन पेयर नहीं है तो इसकी जो ज्यामिति और बंद कोण है वो बिल्कुल से कैसे है? एक सममित टाइप से अपन कह सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार की क्या नहीं होगी? कोई विकृति नहीं होगी। बट अमोनिया की बात करते हैं अपन तो यहाँ Bp जो है वो कितने हैं? 3 हैं, जबकि Lp कितने हैं? 1 है। अब इसके पास 1 Lp हो गया, अमोनिया के पास क्या हो गया? 1 Lp हो गया। और Lp होने के कारण क्या है? जब भी किसी मॉलिक्यूल में Lp प्रेजेंट हो जाता है तो उस Lp के कारण उस मॉलिक्यूल्स की ज्यामिति और जो बंद कोण है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है।
तो पिरामिडीय ज्यामिति और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होने का जो रीजन है वो कोण है LP है। ये LP इसकी ज्यामिति को विकृत कर देता है। इसी प्रकार से H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं अपन, तो H2O मॉलिक्यूल में भी क्या है, 2 LP होने के कारण यहाँ BP 2 है और LP भी कितने हैं, 2 है। तो ये जो BP LP है ये इसकी जो ज्यामिति है उसको क्या कर देगा, विचलित कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो बंद कोण इसमें जैसे जैसे नंबर्स ऑफ LP बढ़ते हैं तो बंद कोण क्या होता गया है, डिक्रीज होता गया है, क्योंकि LP और LP के बीच में रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो रिपल्सन होने के कारण ये जो LP है इसको ज़्यादा क्या करेंगे, अंदर की तरफ संकुचित कर देते हैं, इसलिए बंद कोण और घट जाता है। तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 एग्जाम्पल आपने देखे। एक मॉलिक्यूल्स था मीथेन, सेकंड आपका था अमोनिया और थर्ड आपने देखा वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तीनों मॉलिक्यूल्स में जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो सेम होता है sp3, और ज्यामिति और बंद कोण बदल जाते हैं और इसका केवल और केवल कारण कौन होता है, LP होता है। LP के कारण क्या होती है, ज्यामिति इनकी कन्वर्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे sp3D हाइब्रिडाइजेशन।